तुम भी पियोगे ना? अच्छा अच्छा, पी लेना, चलो। हाँ, असल में क्या बताऊँ मैं, देखो बहुत सारी चीज़ें जब हमारे मियाँ की नज़दीकी होती है और जब आदमी इबादत में मशगूल होता है तो सही मानों में वो उस पर एक तरह की गशी तारी होती है और खुदा की नज़दीकी को महसूस करता है तो गशी तारी होती है और उसी में उनको हाल भी होता है, समझिए ना। इसलिए दूसरे मज़हब वालों में भी ये है, जब वो इबादत करते हैं और लग जाते हैं तो उनको भी गशी तारी होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे सूफियों को ही होती है। तो जो गशी तारी होती है वो बहुत ही वैसी चीज़ है, आम दुनिया के अंदर हर किसी को ऐसा नहीं होता है, नहीं महसूस होता है और ना चलता है। क्यों भाई, क्या करें, क्या करें? मियाँ बोल रहे थे कि मुख्तार मंजिल बनाने में भी बड़ा वाक़या है, हैं? काफ़ी वाक़यात गुजरे हैं। काय का? ये मुख्तार मंजिल हाँ मेरे को बता रहे लो, बात करेंगे तो उस टाइम में बात। हाँ आपस में बाजू वाली जो होटल है ना, वो बहुत खराब थे ना मियाँ। हैं? मियाँ के खराब थे हाँ और वतनी है शायद। कुछ ईट का टुकड़ा गिरा था तो उसको ऊपर से केस कर दिया। मैंने सोच रहा है हाजी अहमद को क्या हुआ? मेरे ऊपर से इतना गिरा और बच्चा मर जाता था। मैंने बोला, पहले आप जाके जगह देखते हैं, उसके बाद हम वो जाके देखा, थोड़ी सी कब्र टूटी थी, उसमें से पत्थर कितना बड़ा गिरेगा। और वो जाके बहुत ज़्यादा बोल दिया। वो आया के साथ बैग टोपी साथ मेरे बगल में रखा, आज मुझे माफ़ कर देना, मैंने ऐसी कंप्लेंट आई थी इसलिए मैं आया और इसे चला गया। बोले हाजी ने पैसे का बात नहीं, उसको इसलिए ऐसा हुआ। ऐसे बना इतना बड़ा पत्थर गिर गया, बच्चा मर जाता था। अब ये बैठ के ही बोल दिए कि तुम पहले जाके वो जगह देख जाओ फिर हमसे बात करो। यार मियाँ तो जितनी भी बातें करते थे, बहुत सारी बातें जो होती थी, पूरे इन तरफ से तो ये थे ना जो बहुत बेचारी की स्लेप ठोक रहे थे तो मैं ऊपर चल रहा था, तो ये लौंडा डरता भी नहीं है, ऊपर चल रहा है, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। क्यों 22-23 साल का तो था मैं। सालगिर में बक्से खाने में आग लगी थी, बाटा इधर आओ, जी का भी आओ। मुझे देखो हमारा किचन जो है सुबह 4 बजे खुल जाता है, किचन खुलने से पहले तुम्हारा काम खुला, क्या करोगे इसके लिए बताओ। तो स्लेब डाल लेंगे, बाटला सब उसके अंदर चला किया। 4 बजे मियाँ जो खुला, अरे भैया क्या किया तुमने? हो गया, शाबाश, चलो जल्दी से बाटला उठा रखो, 40 हो गया। तो ऐसे आजमाते थे हर चीज़ में। फिर मेरे को बोला, चलो बोला मैं 4 पाई दूँगा, 4 पाई पर सो जाना, जब तक मैं नहीं उठाऊँगा तो। लड़के को बुलाया, बोले पाया पक गया, उसका सूप ले जाके पिलाई। तो जो नहीं होने के वो काम भी करवाए दिया। अच्छा आपने तंदूर से आया भाग के आदमी, बोले मशीन बंद हो गया, आटा भूनने के लिए रखे। जरा जाओ देखो मशीन को क्या हो गया। अब मेरे को तो कुछ मालूमात नहीं थी, लेकिन भेज दिए, जरा गया, पूरी मशीन खोल दिया, बैलिंग खोल निकाल दिया। मैं बैलिंग जाऊँगा, बोले जाओ खरीद के ले जाओ। ले पैसे लिया, जाके लगा, चालू हो गया। आके वो लड़का बोला नहीं चालू हो गया। एक दिन रोटी खाने में कीमा सूख गया,
पक्के पर। गुलाम साहब थे ना, गुलाम मैंने बोला इधर आओ जी, सीमा सूख गया, जल्दी बताओ क्या करना है। मैं बाटी पानी डाल करके जाके जल्दी डाल क्या। मैं गया जाके डाल, अब वो बहुत चीज़ डाल बोले ए क्या कर रहे हैं, मुझे उधर जाके कर दिया, बाटी पानी डाला, आ गया मैं क्या किए, बोला डाल अच्छा उसको बोलो 2 पतीली बनाए और लेके आए। गया फिर जाकर बोला 2 पतीली लेके आओ, काटे पर ऐसा ही है जहाँ छोटी मुझे दे बड़ी भी दे। तो गुलाम भाई बोलते यार तुमको पूछ रहे हैं यहाँ क्या बात है, और चीज़ छोड़ के तुमको पूछ रहे। बोला वो उनका काम है, वो किराना जिससे लगा लेते हैं। तो हर चीज़ काम करवाए। अच्छा, आपने एक वाक्य बताया था ना कि वो कोई गुंडा है, वो आपको ऐसा हाँ वो कल्याण, हाँ, क्या क्या वाक्य था? कल्याण की साइड मियाँ बोले इस्माइल भाई को चलो जूता बिक जाएगा। बोले वो यूसुफ को लेना है। मैं इस्माइल भाई बोले जाओ जाके यूसुफ को लेना है। कहाँ है, मुंबई गया। आने को बोला मिला गया। मैंने भैया वो सुल्तान बोल रहे थे कोई काम करने के लिए आदमी चला गया, वो काम बंद है। और तुम मैं जब देखा तो तुम्हारा चेहरा मेरे सामने आया, इसलिए मैं तुमको लेने आया। बोले सुबह आ जाना। सुबह गया मियाँ लेने के लिए वापस सीधा कर गया। मुझे वो तो बंदे के लिए अच्छा पैदल आता देखो आगे सुल्तान जो आदमी बोल रहे थे वो हम ले आए, आके मिलो। उनको पहचानते यहाँ पहचान का मुख्तर मंदिर बनाइए, ठीक है इनको कल्याण का काम सुन रहे थे। थोड़ा सा दाल मतलब कर रहे थे जाने के लिए, मुझे आदमी नहीं जाऊँगा कल्याण नहीं मैं कर दिया दूसरे दिन 3 दिनों में तीसरे दिन जब मैं उतर रहा था तो मुझे क्या हुआ भैया, हमने बोला वो आदमी इनको 3 दिन तक क्यों फिरा रहे थे। मेरा काम और वहाँ से लेकिन 3 दिन के बाद आज बोले तो 3 दिन देना कितना पैसे देंगे। मैंने उनको दे मेरे हाथ में अब वहाँ की जिंदा लगी थी ना, मुझे तुम काम करो, तुम पैसा देते हो, सब तुम देते हो, हम तुमको छेड़ मानते हैं। बोला भाई सिर्फ दूसरे ही ये कहा है, जाओ ऑफिस में जाके बात करो, कैसे चाकू चाकू रख दिए थे मेरे को, मैं रिक्शे में बैठा हुआ था। इस बस साइड से गया तो सब लेबर भाग गए देख के, मैं खड़ा हुआ था। मियाँ जब कड़पा में बैठे हुए थे बाहर नत्तर शाह के साथ, तो मैंने आँख बंद करके बोला बस इतना ही बात किया, तो दोनों चाकू नीचे से किया। अब वो क्या देखे अल्लाह, आज के बाद कोई भी आएगा तो पहले हमसे लड़ेगा, बाद में हमारे पास। तीनों बिल्डिंग की फोटो किया ना ऐसे साथ जो नहीं करवाना है सब करवाना है। काफ़ी खिलाफ थे ना उसके लोग, प्रॉपर्टी वाले बनने नहीं दे रहे थे, सब अच्छा अब क्या उनको भी भेज दिए नहीं अभी है ना है। अच्छा
असल में बहनों के हिस्से में चला गया है ना। अच्छा हिस्से में चला गया, बंटवारा में। 2 साल तक बराबर केस चला, एक लड़के को पानी में डाल दिया तो मर गया, भूल गया। मैं जाता था सुल्तान अहमद बुजुर्ग में खड़ा हुआ था, मुझे वो तारीख दे देता था मुझे, ये लिख जाओ। 2 साल गया बराबर, अच्छा, नाम जैसे ही पुकारे में खड़ा हो जाता था। 2 साल चला, छोटा बच्चा था 5 साल। आप मियाँ उम्रा करने के लिए गए थे मियाँ के पर्दा करने के बाद, हाँ तो वो वहाँ क्या मंजर देखे गए, वहाँ क्या माहौल वहाँ पे? ठीक ही था। वहाँ पर जाने के लिए हम दोनों का पासपोर्ट डाला गया उसमें एम्बेसी में, तो उन्होंने कहा कि 2 नहीं जा सकते, एक ही जन जा सकते। अब मेरे पासपोर्ट पे वीज़ा लगा के दे दिया, मेरे लगा के दे दिया, मैं चला गया। मैं जा कर के रहा वहाँ पर 10 दिन कम से कम करके आया। इनको भी दे दो इनको भी, चलो दे दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दे दो। नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। लाल मिर्च ज़्यादा डाल दे रहा हूँ। माल सब ठीक है भैया, हाँ कोई बात तो नहीं। गिराकी कम है। तो सूफीज़म में जो पीर होता है वो मुरीद को तालीम देता है। इसकी तालीम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस्लाम के उसकी हैं, मगर जो मेन काम इसमें होता है वो इंसान की नफ्स होती है, उसकी नफ्स को ख़त्म करना है। वो नफ्स को ख़त्म करने के लिए पीर उसको गाइड करता है, बताता है, चलाता है, आगे करता है, मगर उससे बोलता कुछ नहीं है, मगर उसको हुक्म देता रहता है, ये करो भैया, ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो। क्यों भाई? सही, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, यानी उसके ख्याल को बनाता भी है पीर। हम कुछ सवाल लेके अपने जहन में रखते हैं, वो हमारी अपनी कमज़ोरी और उसके हिसाब की होती है। हम पीर के सामने जाते हैं और हम पीर से बात भी नहीं करते, ना मिलते हैं, ना कुछ डिस्कशन होता है, ना बात होती है, मगर वो जवाबात हमारे दिल में आके अपने आप उतरता है। क्यों भाई? तो ये पहुँचे हुए पीर का काम होता है, एक बहुत ही अच्छे पीर का काम होता है। अच्छा, जितनी भी बातें होती हैं वो मख्फी होती हैं, मुरीद जो सीखता है वो बातें सब मख्फी होती हैं, छुपी हुई होती हैं, हर कोई नहीं जान पाता उसको, हर कोई नहीं समझ पाता। 2008 में उसमें गया था मैं, हाँ। हजूर शरीफ, तो सरपंच बैठे हुए थे झाड़ के नीचे, किसी झाड़ के मेरी तरफ इशारा करके, इधर आओ भाई, सुनो, मैंने लिया था नाम, हाँ, पीर अहमद पीर, और कोई पीर नहीं है। बोले सही पकड़े हो तुम। बोले हम कहाँ पकड़े, हम तो बचपन से उनके साथ ही रहे। सरपंच जी जो थे वो दादा मियाँ हुजूर के मुरीद हो गए, मगर बहुत पहले की बात है, जब वो जवान थे
सरपंच जी कम उम्र थे, लेकिन मियाँ पर बहुत यकीन और बहुत मोहब्बत और मियाँ के एकदम चाहना। बोले आपकी नज़र जहाँ तक जाती हो जगह आपकी जाओ। कहने लगे कि आके मियाँ से बोले कि मियाँ ऐसा है कि गांव में सरपंच का इलेक्शन हो रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी इलेक्शन लूँ। तो आप ज़्यादा मियाँ हुजूर सुन के चुप रहे, कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर के बाद कहने लगे कि भाई सरपंच इधर आओ, नहीं ब्रिजलाल शर्मा इधर आओ। कहने लगे कि ऐसा है कि हमने नहीं, आपकी बात सुनो, हमने तुम्हें गांव का सरपंच बना दिया। अभी उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, आपने कह दिया कि हमने तुम्हें सरपंच बना दिया और जब तक तुम रहोगे तुम गांव के सरपंच ही रहोगे, ताउम्र के लिए बना दिया। वो गए, अभी इलेक्शन होने वाले थे, उससे पहले सामने वाला एक आदमी बैठ गया, दूसरा आदमी बैठ गया। अब ये अपने आप ही अकेले थे तो ये सरपंच हो गए, वन साइडेड सरपंच हो गए। उसके बाद में हर साल इलेक्शन होते तो वो क्या करते कि दादा मियाँ के पास जाके बैठ जाते और किसी से ना अपना प्रचार करते ना बातें करते, और फिर आदमी आप सरपंच बन के आप खड़े हो जाते थे, गांव में काम करते थे। तो इस तरह से आप हमेशा गांव के सरपंच रहे, हमेशा मरते मरते सरपंच रहे हो। हिंदू थे, ब्रिजलाल शर्मा नाम था उनका, मगर मियाँ के पक्के आशिक थे। एक मुरीद था मियाँ का, हिंदू था वो। बहुत लोग गैर मज़हब के भी मुरीद होते थे आपके पास आकर के, और वो उनके साथ रहते थे और आप उनसे बहुत ही मोहब्बत और शफकत फरमाते थे, आप सब कुछ करते थे। तो एक लड़का था, वो वहाँ आगरा में था। तो आप जब भी आगरा जाते थे तो उनके घर पे जाते थे, किनके घर पे, क्या नाम था उनका, जब उनके घर पे जाते थे और उनसे वहाँ पर सारे मुरीदे आ जाते थे, सब मिलते थे, वो लड़का भी आता था। फिर जब मियाँ चले जाते थे तो वो क्या करता था कि अपने घर में, जैसे जुमेरात के दिन, एक दिन हफ्ते में एक बार मगरिब की नमाज अजान हुई, वो जाता था, वज़ू करता था, साफ सफा करके अपने आप को, फिर वो मुसल्ला बिछाता था और मियाँ की टोपी पहनता था और जा कर के बैठ जाता था और फिर वो जिक्र करना शुरू करता था, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला। अब वो ला इलाहा इल्लल्लाह करता था तो वो उसके पुराने ज़माने का घर था, बहुत बड़ा था, सब चचा दादा ताया वगैरह सारे के सारे सब लोग उधर खानदान रहता था। उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहा है, ये मुसलमानों का कलमा पढ़ रहा है। तो उसको बोले ये तू मुसलमानों का कलमा, बोले मेरे को नहीं मालूम, ये तो मैं अपने पीर का कलमा पढ़ रहा हूँ। बोले उसको मना करते थे, नहीं पढ़ तू, ये नहीं मानता था वो। फिर बड़े लोगों को बुलाया गया और लोगों ने उसको समझाया, नहीं माना। फिर मंदिरों से बड़े बड़े स्वामी लोग आए, उन्होंने उसको समझाया कि ये तू क्या करता है, ये मुसलमानों का कलमा क्यों पढ़ता है, मत पढ़। तो उन्होंने कहा कि मैं तो पढ़ूँगा, मेरा तो वो है, मैं नहीं मानूंगा। तो उन्होंने कहा कि बहुत वो हो गया, बहुत परेशान हो गए होते होते बहुत परेशान हो गए, वो समझाते समझाते थक गए, नहीं माना। फिर उन्होंने परेशान होकर के आखिर में उसकी बीवी को पकड़ा और उसकी बीवी को अलग से समझाया कि तू इसको रोज़ाना आस्ते आस्ते उसको बोला कर कि तुम ये गलत करते हो, तुम ये मत करो, तुम ये मत करो, ऐसा मत करो। वो करती रही तो वो परेशान होता था। होते होते वो इसने एक दिन कहा कि देखो मेरे पीर साहब आने वाले हैं, मैं तुझे उनके पास लेके चलूँगा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर वो मियाँ तशरीफ़ ले गए वहाँ पर और उनके यहाँ पर वो गए।
वो रॉक्सी सिनेमा में फिल्म चलाते थे, उनका घर था वो, प्रोजेक्टर चलाते थे रॉक्सी सिनेमा में, उनका नाम भी मुझे याद था, भूल गया। तो वो कहने उनके घर पे गए तो बहुत बुरी जन थे, तो आदमी लोग एक तरफ बैठे थे, औरतें एक तरफ बैठी थी, तो उन्होंने औरतों को अंदर भेज दिया, बीच में पर्दा था, मियाँ इधर बैठे थे और औरतें उधर बैठी थी, आदमी सब इधर को बैठे थे। तो उसने उधर भेज दिया और उसने कुछ कहा भी नहीं, बताया भी नहीं कि क्या है क्या नहीं। वो भी बैठ गए, वो भी बैठ गए, काफ़ी देर, थोड़ी देर गुजर गई, उसके बाद आपने उनसे कहा बेटा इधर आ, वो गई, बोले ये तो बता, एक बात तो बता। बोले जी, कहते राम के मानी क्या है? और सोचती रही कि राम के मानी क्या है, राम के मानी क्या है, मैं क्या बताऊँ राम के मानी क्या है। वो गौर करती रही थी कि फिर उसको बोलेगा बेटा राम के मानी है खुदा। अब उसकी समझ में आ गया, बोले हाँ ठीक। फिर बैठे रहे, फिर बोले अच्छा बेटा एक बात तो बता। बोले जी। बोले सीता के मायने क्या है? वो फिर सोचने लगी राम के मायने तो खुदा है, लेकिन सीता के मायने क्या है? सोचती रही सोचती रही सोचती रही, कोई देर जवाब नहीं दिया। उसके बाद आपने फरमाया बेटा सीता के मायने अपना दै, अपना वजूद, यानी अपना नफ्स। अच्छा चलो, दोनों बातें समझ में आ गई। फिर आपने कहा उसको कि अच्छा बेटा ऐसे बैठो, दो दानों बैठो, ऐसा करो, वज़ू करके आओ, वज़ू करके आए, दो दानों बैठो और ऐसे बोलो सीता राम सीता सीता राम सीता। अब वो जैसे ही उसने करना शुरू किया, अब उस पर आपने अपना ऐसा करम नवाजा कि उसको हाल हो गया, सुभान अल्लाह। हाल हो गया, उल्टी पुल्टी हो गई। आपने कहा कि इसको पर्दा करो, उसको संभालो, सब लोग ये वो संभाला उसको, और तो नहीं संभाला। फिर उसके बाद में वो हो गए, अब महफिल बर्खास्त हो गई, चले जाओ घर पे, चले गए। अब वो उनको घर पे लेके आ गया। अब उसके बाद जो मियाँ भी चले गए, अब उसके बाद जो घर पे जुमेरात आई, अब जुमेरात के दिन वो बैठा, उसने वज़ू किया, मसाला निकाला, टोपी पहनी और बोला ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वो अपने आप शुरू हो जाती, सीता राम शुरू हो जाती, उसको भी हाल हो जाता, सीता राम। अब उसके घर वालों ने देखा ये क्या मतलब है, एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह, एक तरफ सीताराम, इसका क्या मतलब है? क्या दोनों एक ही बात है या दोनों अलग अलग हैं? बोले भाई इनको इनके हाल पे छोड़ो। तो वहाँ पर मियाँ ने फरमाया, हमारे मियाँ ने फरमाया कि जब उसको हाल हुआ, मियाँ ने फरमाया कि ऐसे पढ़ो सीताराम। तो सीता जो है और राम पर मर मिटी, राम पर फना हो गई, और वहाँ राम ही राम रह गया। तो खुदा ताला जो है उसकी ज़ात सबके लिए है, सबके लिए, और उसकी मोहब्बत सबके लिए। तो हमारे बुज़ुर्गों ने हमेशा ऐसी ही तालीम दी और ऐसे ही तालीम की। हज़रत ये हाल जो होता है, हाल जो हाल में इंसान पहुँचता है, इसकी सही मायने में तशरीह क्या होगी कि किस कैफियत में, नमाज की सूरत में या ज़िक्र की सूरत में, या किस सूरत में, जैसे आपने कहा कि वो लड़की हज़रत के सामने बैठ गई और सीताराम कहने लगी, वो हाल में चली गई, तो वो हाल है क्या? हाल वही है कि जो कहा ना कि मशगूल हो गई, उसमें एकदम जम हो गई। इसका जिस्म और असल में जो खुदा ताला की
नज़दीकी की बात है, जब वो उस पर आ जाती है इंसान पर, तो वो हाल में चला जाता है। एक मौलाना साहब थे, बड़े आलिम थे, उनका घर उधर था और वो यहाँ से गुजरते थे मस्जिद में जाने के लिए, और बीच में ही एक चबूतरा था। उस चबूतरे पर सूफी हजरात खुद बैठते थे, तो एक बड़े सूफी बुजुर्ग थे, वो वहाँ पर थे। तो वो कवालियाँ अक्सर होती रहती थी उनके यहाँ, और वो लोग कवाली करते रहते थे और हाल काल में मसरूफ़ रहते थे खुदा की इबादत में। तो वो वहाँ से गुजरते थे, तो एक दिन सुबह सुबह इनकी यहाँ कव्वाली बंद हो गई थी और वो वहाँ से गुजरे, तो आए कहने लगे कि चलिए हजरत, वहाँ नमाज हो रही है, मस्जिद में चलते हैं चलिए। तो उन्होंने कहा कि अरे भैया, मुझसे उठा बैठा नहीं जाता ना, आपने फरमाया। तो बोले अच्छा, तो कव्वाली में तो बहुत हाल खाल खेलते हो तुम। मैंने कहा अच्छा, बहुत तो उछल कूद करते हो, बहुत हाल खेलते हो। आपने फरमाया अच्छा, तो भाई तुम भी उछलो कूदो, तुम भी हाल खेलो। आपने ऐसा हाथ भर के देखा, वो उधर ही उछलने लगे। उधर ही। तो असल में जो अल्लाह ताला की जो नज़र होती है, वो मुर्शिद की, बुज़ुर्गों की आंखों में से बहुत ज़्यादा उसका हुआ है, आवाज़ में होती है, सब चीज़ में है, उसके असरात होते हैं। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऊपर पहाड़ पर तशरीफ़ ले गए। ऊपर जाके आप कहने लगे कि ऐ अल्लाह, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा कि नहीं, तुम मुझे नहीं देख सकते हो। अगर नहीं, मैं देखूँगा। शायद 9 दफ़ा या 12 दफ़ा कहा। आखिर अल्लाह ताला ने कहा कि अच्छा, तो फिर आओ आगे आओ, ये झाड़ के पास आओ, चप्पल उतार के आओ, या ऐसे कुछ कहा। तो हम वहाँ गए और आपने, अल्लाह ताला ने अपनी एक ज़रा सी आपने झलक दिखाई, अल्लाह ताला ने। तो अल्लाह ताला की ज़रा सी झलक भी आपसे बर्दाश्त नहीं हुई, आप बेहोश हो। अब ये दूसरे वो लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कह दिया था कि तुम नहीं देख सकते, इसलिए वो देख नहीं सके और बेहोश हो गए। अरे देखा जभी तो बेहोश हुए, झलक ही देखी, अल्लाह की ज़रा सी झलक ही देखी। अगर वो और झलक देखी, नूर देखा, तो अगर नूर देखा तो क्या अल्लाह को नहीं देखा? अगर ये कहा जाए कि ये इनके जुल्फ़े हैं, तो क्या ये नफीस नहीं है? ये भी नफीस है। अगर इनका साया है तो बोलेंगे कि ये भी नफीस है, इनका साया है। तो अल्लाह का साया है तो वो भी तो अल्लाह ही है। आप समझ रहे ना? तो फिर वो बहुत दिनों तक, काफ़ी दिन कहते हैं 40 दिन तक या कितने दिन तक बेहोश रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ़ ले गए, अल्लाह ताला को देखा और एक झटके में आ गए। तो इतना वस था आपके अंदर, तो उनको देख पाए। हर किसी में इतनी वो नहीं है कि उनको अल्लाह ताला की ज़ात को देख पाए। अल्लाह ताला की तरफ से उनको, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी वो अता थी कि आप उनको इतना दिया। वैसे वो कहते हैं कि हालांकि आप एक झटके में, कुंडी हिलते हिलते में ही चले गए और आ भी गए।
मगर आप 63 साल ऊपर रहे, है ना? नहीं, 23 साल बता रहे 23 साल रहे। जी जी। मैंने तो सुना था 63 साल। खैर बहरहाल हाँ, इतने काफी- दिनों आप अल्लाह ताला के हुजूर में हाजिर रहे, तो वो उन पर जो गुजरी होगी वो ही जानता है। और वैसे मैं बता दूं बहुत ख़ास बात है, हम जन्नत में जाएंगे और जन्नत में जा कर के हम रहेंगे। अगर इंशाल्लाह माशाल्लाह हम जाएंगे, हम सब जाएंगे। जब ऊपर जाएंगे तो हम कहेंगे हम रहेंगे, तो फिर हमें जन्नत में जन्नत मिलेगी, जन्नत की जन्नत मिलेगी। वो क्या चीज़ है? जन्नत की जन्नत क्या है? आप समझ सकते तो जन्नत में तो वहाँ पर रहने को मिलेगा, लेकिन जन्नत की जन्नत अल्लाह ताला का नूर का दीदार। तो असल शख्सियत, असल पर्सनालिटी अल्लाह ताला की ज़ात है। जब वो हमें मिलेगी तो हम असल में अल्लाह ताला को देख पाएंगे। और जब तक हम देखेंगे तो 70,000 साल के लिए बेहोश हो जाएंगे। आप समझ रहे ना? तो अल्लाह को देखना 70,000 साल के लिए बेहोश हो जाना, क्योंकि वो उसका इतना अच्छा हुस्न है, इतनी अच्छी उसकी शख्सियत है, इतना सब कुछ उसी के अंदर, उसी की ज़ात में है, अल्लाह की ज़ात में है। इतनी खूबसूरती, इतनी सब तरह की बातें अल्लाह ताला की ज़ात में है। तो हम 70,000 साल के लिए बेहोश हो जाएंगे, उसको देख के हमें इतना अच्छा लगेगा। और अल्लाह कुरान में फरमाता भी है, वफ़ी अनफुसिकुम फला तबसिरून, हम तुम्हारे नफ्सों के अंदर मौजूद हैं, तुम क्यों नहीं देखते? देखने का हुक्म है। तो यहाँ से ये बात से कितनी गहराई मिलती है। देखो मैं बताऊं तुमने ये कह दिया ना कि तुम अपने अंदर देखते थे। हमें बनाया भी अल्लाह ताला ने अपने नूर से ही है। जी और अपने नूर से कैसे बनाया है? हुजूर के अंदर पहले अपना नूर रखा और वो नूर को हमें दिया गया, जी उसी नूर से हमें बनाया गया। जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को नूर से बनाया था अल्लाह ताला ने। जो जब आदम में आपको नूर पहले बनाया डाला, हैं? जो आदम में जब नूर डाला था, वो नहीं, इब्तिदाई मखलूक बनाने से पहले अल्लाह जब दुनिया चाहा कि बना हमको सबको किसी को भी नहीं बनाया था अल्लाह ताला ने। सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर ने पूछा जिब्राइल अलैहिस्सलाम से, भाई तुम्हारी उम्र कितनी है? तो उन्होंने कहा कि मेरी उम्र इतनी है कि मैं एक तारे को देखता हूँ, वो तारा आता है और चला जाता है, फिर 70,000 साल बाद आता है, यानी बहुत अरसे बाद वो आता है। और मैंने उसको 70,000 दफ़ा देखा है। तो आपने कहा अच्छा उस तारे को तुम पहचान लोगे? तो उन्होंने कहा हाँ पहचान लूँगा। तो आपने ऐसा करके कुछ दिखाया, मामा हटा के दिखाया, तो कहा कह रही है वो तारा तो आप ही है। हदीस है जी। तो जब हुजूर से जब आदम अलैहिस्सलाम को फिर बनाया, यानी हुजूर की ज़ात को तो पहले बना दिया, जब आदम अलैहिस्सलाम की ज़ात को बनाया तो वो उसमें वो नहीं हो रहा था। आपने उसके अल्लाह ताला ने उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी डाली, उस नूर को डाला, उससे आदम अलैहिस्सलाम बने। तो हमारी अपनी पहचान उसी नूर से है, समझ गए ना? उसी नूर से है हमारी। इसीलिए कहते हैं कि जब हम अगर ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करेंगे तो हमें कोई ये नहीं बताएगा कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमें अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वही नूर है। और हम उस नूर को देखने के काबिल जब ही होंगे जब हमारे अंदर का नफ्स मर जाएगा और ख़त्म हो जाएगा और हम बहुत ही नेक इंसान बन जाएंगे और अल्लाह ताला हमें कबूल कर लेगा, अपनी बख्शिश से हम पर डालेगा, तो हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख पाएंगे। आप समझ रहे हैं? हम हुजूर को जब ही देख के पहचानेंगे। यह है ना कि हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो मसला ये भी है ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे
आपके साहबियों ने आपको देखा, बोले उन पे दोज़ख हराम हो गई। हुजूर को देख लिया कि दोज़ख हराम हो गई उन पे। फिर उनके जो मुरीद हैं, उनके जो उनके ताबईन होंगे, उन्होंने उनको देख लिया तो उन पर हराम हो गई, अपने आप ही हराम हो गई दोज़ख। इसीलिए कहते हैं कि जो उसने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार ख्वाब में भी कर लिया, उस पर दोज़ख हराम हो जाएगी। क्यों भाई? जी बिल्कुल, सरकार का फरमान है। तो उनका दीदार मेन है। और उनका दीदार क्यों है? क्योंकि अल्लाह ताला की महबूब बख्श शख्सियत है। सहाबा ने भी पूछा था उस मकाम पर कि या रसूल अल्लाह, हम तो आपको देख रहे हैं, लेकिन बाद ऐसा भी दौर आएगा जिसमें आप दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन वो लोग कैसे आपको देखेंगे? तो आपने फरमाया, जिसने मेरे चाहने वालों को देखा उसने मुझे देखा, उसने मुझे देखा उसने हक को देखा। यह माशाल्लाह यह हदीस में, और आपने ये वजाहत के साथ उसमें तफसील में पूरी वजाहत के साथ ऐसी है। और वली वही होगा, चाहे कितनी ही नमाजें पढ़ ले, कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, वही होगा जो हुजूर तक पहुंच जाएगा, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ख्वाब में देख लेगा, जो अपने पीर को राज़ी कर लेगा, अपने पीर के सामने नेक, ईमानदार और शरीफ और नफ्स को मारने वाला बन जाएगा, तो पीर उस पर करम करेगा, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार का मुस्तहिक होगा। समझ गए ना? और वो इसलिए होगा कि अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके महबूब बंदे हैं। अच्छा, मैं यहाँ से जाऊँ प्राइम मिनिस्टर को मिलने, कोई भी प्राइम मिनिस्टर है, उनको मिलने जाऊँ दिल्ली, तो मुझे पहले उनको मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट किससे मिलेगा? जो उनके सेक्रेटरी होंगे, जो होंगे, तो वो सेक्रेटरी ही हमको अपॉइंटमेंट दे सकते हैं और दिला सकते हैं प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए। इसी तरह से हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचना ही होगा, तो हम अल्लाह तक पहुंच पाएंगे। लेकिन हुजूर का दर्जा सेक्रेटरी की तरह नहीं है, हुजूर का दर्जा उनके महबूब की तरह है, अल्लाह ताला के महबूब की तरह है। अल्लाह ताला खुद अपने महबूब को इतना चाहता है, और जगह जगह कुरान शरीफ में क्या कहा गया कि मैं उसकी सिफारिश, जिसको मैंने वो दे दिया है, अथॉरिटी दी है, जिसको सिफारिश करने वाला बनाया है, वही सिफारिश करेगा तो मैं उसे बुलाऊंगा। तो सिफारिश करेंगे आप। आयतल कुर्सी पढ़ो, आयतल कुर्सी में बाकायदा कहा गया है कि हम उसी की सिफारिश जिसकी होगी, जो सिफारिश करने की इजाज़त हमने दी होगी, वही सिफारिश करेगा तो वो आएगा। क्यों भाई? जी जी, मंजिल यशफ़ऊ इंदल्लाह, हाँ, इसको अल्लाह देगा, वही सिफारिश कर सकता है। मैं जाता हूँ। कहाँ जाओ भाई? कल आता हूँ। कल नहीं, सुनो तो सर बात। कल इतवार है।